यह ध्वनि कोई मंत्र जाप कर रहा है। यह कंपन कहीं उस मंत्र जाप का परिणाम तो नहीं? हनुमान, प्रणाम ऋषिवर। चिरंजीवी भव। ऋषिवर, मुझे क्षमा करें। प्रभु की सानिध्य पाने के लिए मैं स्वयं को रोक नहीं सका। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं है कि मैं यहाँ कब चला आया। भगवान की लगन जिसे लगी वो भक्त की पराकाष्ठा प्राप्त कर लेता है। भगवान स्वयं उसके वश में हो जाते हैं। तुम्हारी भक्ति की लगन ही तुम्हें यहाँ खींच कर लाई है हनुमान। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं और अब कल मैं तुम्हारी रुचि का ही प्रसाद प्रभु को अर्पित करूंगा। सत्य ऋषिवर, प्रभु को मेरी रुचि का प्रसाद? मुझे स्वयं ज्ञात नहीं हो रहा कि मैं आपको धन्यवाद कैसे करूं। प्रभु को मेरी रुचि का प्रसाद मैं क्या करूं ऋषिवर? मां से क्या बनवाऊं कि आपने मुझे प्रभु की सेवा का इतना बड़ा अवसर दिया। ऋषिवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे आनंद की अतिरेक को मैं समझ सकता हूँ हनुमान। एक भक्त के लिए उसके भगवान की सेवा से बढ़कर और कोई आनंद, अन्य कोई सुख नहीं होता। सत्य है ऋषिवर, मुझे तो प्रतीत होता है मैं इस आनंद से बावला हो जाऊंगा। बस बस, अब तुम जाकर विश्राम करो। कल प्रातः प्रभु की सेवा करनी है कि नहीं? जी ऋषिवर, मैं जाता हूँ। प्रणाम। संजीवनी भव। प्रणाम प्रभु। माँ! माँ! माँ, आपको ज्ञात है ऋषिवर ने मुझसे क्या कहा? ऋषिवर ने कहा कि कल प्रातः काल मेरी रुचि का प्रसाद ही प्रभु की सेवा में अर्पित किया जाएगा। मुझे प्रसन्नता है पुत्र कि ऋषिवर तुम्हारी सेवा से प्रसन्न है। अब ये बताओ, कल प्रभु को अर्पित करने के लिए क्या बनवाना चाहोगे?
क्या बनवाऊं? खीर। माँ, प्रभु को खीर बहुत अच्छी लगती है। खीर? ठीक है, कल प्रभु को खीर अर्पित करेंगे। जी माँ। अब जाकर तुम सो जाओ, निद्रा का समय हो गया है। ठीक है माँ। जय श्री राम, जय श्री राम। अति उत्साह के कारण हनुमान को निद्रा नहीं आ रही है। हनुमान, माँ, भोर क्यों नहीं हो रही है? भोर तो अपने समय पर ही होगी ना पुत्र। अभी तो अर्धरात्रि हो रही है। चलो आओ, मेरे साथ ही सो जाओ, मैं तुम्हें सुला देती हूँ। आज तो प्रातः काल होने में कुछ अधिक ही विलंब हो रहा है। मोचन महाबली हनुमान, महाबली हनुमान। ऋषिवर, ये लीजिए भोग। आज प्रभु को भोग में खीर खिलाएंगे। हाँ हाँ, तुम्हारी रुचि का भोग है ये। नहीं, प्रभु की रुचि का। अच्छा अच्छा, ठीक है हनुमान, अब इसे भगवान के निकट रख दो। हाँ? जल गिर गया। ये तो प्रभु के स्नान आदि का जल है। हनुमान, मुझे अपने वस्त्र परिवर्तित करने होंगे।
परंतु प्रभु के भोग का भी समय हो गया है और प्रभु के भोग में विलंब नहीं होना चाहिए। ऋषिवर, यदि आपकी आज्ञा हो, आज प्रभु को भोग मैं लगा देता हूँ। तुम ही लगाओगे? जी ऋषिवर। मैं वस्त्र बदल कर आता हूँ। प्रभु, आज आपने अपने भक्त हनुमान पर कृपा कर दी। प्रभु, यह आपकी रुचि की खीर। अब इसमें डालता हूँ तुलसी पत्र। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा। द्वितीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। अवश्य ही भगवान आवरण के पीछे आकर भोग ग्रहण करते होंगे। कितना अच्छा होता यदि मैं उनके दर्शन कर पाता। एक क्षण को भी दर्शन हो जाए। कैसे हैं मेरे प्रभु? भोग ग्रहण करते समय तभी उनके दर्शन किए जा सकते हैं। यदि वो चले गए तो फिर दर्शन नहीं कर पाऊंगा। मन कपीश सदा से चंचल, राम की बाट जो है पल प्रतिपल। ओट खोल के झांके अधीरा, अब हुन आए क्यों रघुवीरा। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला, राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये क्या, प्रभु तो आए ही नहीं। खीर भी वैसी की वैसी है। हनुमान से कोई भूल तो नहीं हो गई? प्रभु ने हनुमान के हाथ से चढ़ाया हुआ भोग नहीं खाया। हाँ, अवश्य हनुमान से कोई भूल हो गई होगी। प्रभु, प्रभु, यदि भूखे लौट गए, नहीं नहीं, प्रभु को भूखा नहीं लौटने दूंगा। प्रभु, यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे अज्ञानी समझकर क्षमा कर दीजिए।
परंतु भोग आकर ग्रहण कर लीजिए। मैंने स्वयं अपने हाथों से आपको भोग लगाया है प्रभु। यदि आपने इसे ग्रहण नहीं किया तो ऋषिवर कुपित हो जाएंगे। अच्छा प्रभु, मैं अपने नेत्र बंद कर लेता हूँ। अब तो भोग ग्रहण कर लीजिए प्रभु। यदि आपने भोग ग्रहण नहीं किया तो ऋषिवर मुझे आपके निकट भी नहीं आने देंगे। ऐसा मत करिए प्रभु। हनुमान के द्वारा अर्पित किया हुआ भोग ग्रहण कीजिए। आपको आना होगा प्रभु, आपको आना ही होगा। देवी, मैं हनुमान से बालहठ एवं उसके प्रति आपके प्रेम और स्नेह को समझ सकता हूँ, किंतु अभी मेरा हनुमान से मिलन का समय नहीं आया है। हो गई होगी मुझसे कोई भूल, वानर हूँ, चंचल बुद्धि हूँ, किंतु मेरी आपके प्रति श्रद्धा में कोई कमी नहीं थी प्रभु। पूर्ण भक्ति भाव से मैंने आपको अर्पित किया है प्रभु। आप भगवान हैं, दया के सागर हैं। क्या आप एक बालक की भूल को क्षमा नहीं कर सकते? ऋषिवर के लौटने से पूर्व भोग ग्रहण कर लीजिए प्रभु, अन्यथा ऋषिवर कुपित हो गए तो अनर्थ ही हो जाएगा। यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो मैं आपसे बारंबार क्षमा मांगता हूँ प्रभु। मेरी भूल के कारण आप भूखे रह जाए, ये हनुमान के लिए मृत्यु के समान कष्टदायी होगा। कभी ये बालक बुद्धि हनुमान आपको भोग लगाने का तो साहस नहीं करेगा। अपने भक्त पर कृपा कीजिए, कृपा सिंधु, बस आकर भोग ग्रहण कर लीजिए। मैं वचन देता हूँ, पुनः कभी ये बालक बुद्धि हनुमान आपको भोग लगाने का तो साहस नहीं करेगा। मैं जानता हूँ बालक होकर आपको भोग लगाने के लिए उत्साहित हो गया। पुनः कभी ऐसा नहीं होगा प्रभु। आ जाइए प्रभु, इस भक्त पर दया कीजिए। प्रभु इस भक्त पे दया कीजिए। स्वामी, ये बालहट नहीं, हनुमान के निश्चल हृदय की गुहार है, जिसे आपको सुनना ही होगा, अन्यथा कहीं हनुमान आपसे रुष्ट न हो जाए। स्वामी, तो आपने सुन ही ली अपने भक्त की गुहार।
क्षमा कीजिए प्रभु, आपको अपने सम्मुख देखकर मैं अपनी सुध-बुद्धि खो बैठा। प्रभु, ये लीजिए भोग। इतनी स्वादिष्ट, मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति की मिठास से परिपूर्ण जो है। और खिलाओ ना हनुमान। अवश्य प्रभु। भगवन की है लीला न्यारी, भक्ति भगवन पे है भारी। पूर्व समय के रूप वयस्का, हनुमत दरस किए रघुवर का। हनुमत प्रेम का भोग लगावे, श्री रघुबीर मुस्काए खाए। भक्त विलक्षण भक्ति विहंगम, भक्त प्रभु का अद्भुत संगम। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान, ये कैसा अनर्थ है? प्रसाद का पात्र रिक्त कैसे हो गया? कहाँ गया प्रभु का प्रसाद? ऋषिवर, इस पात्र की संपूर्ण खीर हनुमान ने अपने प्रभु श्री राम को खिलाई है। क्या तुम मेरे साथ परिहास कर रहे हो हनुमान? मेरे रोष को जागृत मत करो हनुमान। अज्ञानतावश यदि हनुमान से कोई भूल हुई हो तो उसे क्षमा कर दीजिए, परंतु भूल नहीं, धृष्टता है ये। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो हनुमान। स्पष्ट और सत्य उत्तर दो हनुमान। बताओ, कहां गया प्रभु का प्रसाद? मैं समझा नहीं ऋषिवर, कहाँ गया अर्थात? पुत्र हनुमान, ऋषिवर क्रोधित हो रहे हैं, उनके प्रश्न का उत्तर दो पुत्र। जिस खीर के भोग को अपने प्रभु श्री राम को अर्पित करने के लिए तुम रात भर इतने व्याकुल रहे, तनिक भी विश्राम नहीं किया, वो इस पात्र से कहाँ गया? माँ, मैंने अभी तो कहा कि प्रभु श्री राम ने स्वयं मेरे हाथों से ये भोग स्वीकार किया है। इतनी उद्दंडता! प्रभु के भोग का सेवन कर घोर अपराध किया है तुमने हनुमान, और उसके पश्चात इतनी निर्लज्जता से मिथ्या प्रलाप कर रहे हो तुम।
कौन विश्वास करेगा कि प्रभु श्री राम स्वयं तुम्हें दर्शन देकर तुम्हारे हाथ से भोग प्राप्त किए हैं? हनुमान तो सत्य ही कह रहा है। प्रभु ने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। मैं भाव विभोर होकर उनके दर्शन में इतना विलीन हो गया कि उन्होंने मुझे ज्ञात करवाया और ये भोग उन्होंने मेरे हाथों से स्वयं इसे ग्रहण किया। ऋषिवर को पुत्र हनुमान पर संदेह है, किंतु मेरा पुत्र हनुमान कभी असत्य नहीं बोलेगा। कहीं इस घटना के पीछे हनुमान की भक्ति लीला का कोई नवीन प्रसंग तो नहीं? अच्छा, तो तुम्हारे अनुसार तुम्हारे एक आह्वान पर अपना वैकुंठ का धाम त्याग कर प्रभु श्री राम स्वयं तुम्हारे हाथ से भोग प्राप्त करने के लिए स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो गए। जी ऋषिवर, परंतु प्रभु श्री राम ने हनुमान को इतनी सहजता से दर्शन नहीं दिए। बहुत याचना की है मैंने। भक्ति भावुकता से मेरे नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। तब आए प्रभु श्री राम। फिर उन्होंने पात्र से नहीं अपितु मेरे इन हाथों से भोग देने को कहा। ये देखिए। असत्य है ये, प्रवंचना है, तुम्हारी बाल बुद्धि से उपजा हुआ झूठ है ये। कैसे ओछे संस्कार और शिक्षा दे रहे हैं आप अपने पुत्र को महाराज केसरी? अपनी कल्पना से इतने घोर असत्य का निर्माण कर इतनी सहजता से मिथ्या बोल रहा है ये। पिताश्री, माँ, हनुमान को ज्ञात है चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति हो, सत्य कहना आवश्यक होता है। सत्य कहना ही, सत्य वचन ही धर्म होता है और ये मैंने आप दोनों से ही सीखा है। स्वयं प्रभु ही साक्षी है। प्रभु का भोग मैंने नहीं, स्वयं प्रभु ने ही ग्रहण किया है। वो देखिए ऋषिवर, प्रभु की प्रतिमा पर भोग का अंश। इस बात का प्रमाण है ये कि मेरा पुत्र सत्य कह रहा है। उसका विश्वास कीजिए ऋषिवर। इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई हनुमान से? प्रभु को भोग खिलाने के पश्चात मैं उनका मुख स्वच्छ नहीं कर पाया, परंतु मैं अभी इस भूल का सुधार कर लूंगा। मुझे विश्वास है अपने पुत्र पर। तो क्या सच में प्रभु ने स्वयं प्रकट होकर मेरे पुत्र हनुमान के हाथों से अपना भोग प्राप्त किया? कितना भाग्यशाली है मेरा पुत्र। ठहरो हनुमान। आश्चर्य है, पुत्र मोह ने आपका भी विवेक हर लिया। अपने पुत्र के असत्य को सत्य मानने की भूल कर बैठी आप देवी अंजना। स्पष्ट है, हनुमान ने प्रसाद के कुछ अंश प्रभु श्री राम के मुख पर लगा के उसके शेष अंश स्वयं ग्रहण कर लिया। ऋषिवर, क्षमा करें, मैं कभी असत्य नहीं कहता। तुम और कितने असत्य बोलोगे हनुमान? परंतु प्रत्यक्ष स्वयं प्रमाण होता है। यदि प्रभु श्री राम ने स्वयं अपने हाथों से प्रसाद का भोग किया है तो उनके हाथों में अभी भी उसकी सुगंध शेष होगी, अन्यथा तुम्हारा झूठ प्रमाणित हो जाएगा।
असंभव, असंभव। ये नहीं हो सकता। अब तो आपको विश्वास हो गया। सब कुछ वैसे ही घटित हुआ जैसा वर्णन हनुमान ने किया। उसी प्रकार जिस प्रकार प्रभु विष्णु की प्रतिमा प्रभु श्री राम के रूप में परिवर्तित हो गई थी। हाँ ऋषिवर, विश्वास कीजिए, धर्म और सत्य के मार्ग पर सदैव अडिग रहने वाला मेरा पुत्र हनुमान कभी भी असत्य का मार्ग नहीं अपनाएगा। तो क्या ऐसा संभव है? इस बालक की पुकार सुनकर स्वयं भगवान यहाँ आए थे। जिनके दर्शन मुझ जैसे भक्त के लिए भी दुर्लभ है, उन्होंने इस बालक को इतनी सहजता से दर्शन दे दिए। इस बालक की भक्ति मुझसे श्रेष्ठ कैसे हो सकती है? आपके कथन के सम्मान में और हनुमान की भक्ति पर विश्वास कर आपकी कथनी और हनुमान की करनी को प्रमाणित करने का मैं एक और अवसर देता हूं। ऋषिवर, आप हनुमान को जो भी आदेश देंगे वो हनुमान पूर्ण करेगा। तो सुनो हनुमान, कल एकादशी के अवसर पर प्रभु की भव्य पूजा का आयोजन होगा। प्रभु के अभिषेक के लिए कल प्रातः शुभ ब्रह्म मुहूर्त में दिव्य चंद्र सरोवर से शुद्ध जल लाना होगा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य मैं तुम्हें सौंपता हूं। इस कार्य में हनुमान कोई भी विलंब नहीं करेगा ऋषिवर। मैं प्रातः ब्रह्म मुहूर्त के पूर्व चंद्र सरोवर का जल अवश्य लेकर आऊंगा। प्रणाम। सफल मनोरथ भव। अपनी एकाग्रता को भंग मत करना हनुमान। अब शीघ्र चंद्र जल लेकर सुमेरु पहुंचना होगा। क्रोधित ऋषिवर को अधिक निराश नहीं कर सकता मैं। छोड़िए मुझे ऋषिवर के आदेश का पालन करना है। छोड़िए। परंतु उसके लिए आपको आहत नहीं कर सकता मैं। छोड़िए।
जाने दीजिए मुझे। बस प्रतीत होता है आपको हनुमान को कष्ट देने में अति आनंद आ रहा है। बाकी प्राणियों को भी आप ऐसे ही आहत करते होंगे। आप हनुमान को बाध्य कर रहे हैं आपको दंड देने के लिए। अब तो कुछ करना ही होगा। मैं दुर्गसेन गंधर्व आपका आभारी हूँ हनुमान। मैं कश्यप ऋषि के वंशज द्वारा शापित था। आज आपकी कृपा से शाप मुक्त हुआ। आपके कार्य में बाधा बना, उसके लिए मुझे क्षमा करें और मेरी बात ध्यान से सुनें। निकट भविष्य में आप पर महासंकट आने वाला है हनुमान। कैसा संकट दुर्गसेन गंधर्व जी? वो तो आपको समय आने पर ही ज्ञात होगा, परंतु स्मरण रहे हनुमान, तब आपकी सहायता एकमात्र महर्षि अगस्त्य ही कर सकते हैं। उस महासंकट से मुक्ति के लिए आप महर्षि अगस्त्य के पास ही जाइएगा हनुमान। धन्यवाद दुर्गसेन गंधर्व जी। आपका कल्याण हो हनुमान। ईश्वर आपकी रक्षा करें। ऋषिवर, आपकी आज्ञा अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में मैं चंद्र सरोवर से जल लेकर आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ। तस्मादज्ञात सर्वहुतः संभृतं पृषदाज्यं पशूंस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्याग्राम्याश्च ये मन्दाकिन्यास्तु यद्वारि सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं देवस्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। अनर्थ, घोर अनर्थ। प्रतिमा का रंग स्याह हो गया। अशुद्ध हो गई मेरी प्रभु की प्रतिमा।